वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। और अगर मैं सही हूं तो वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, जो वॉल्केनिक है जी सर, है ना, जो वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स है दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एंड नंबर वन इज एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, और अगर मैं सही हूं तो एक जो है वो कौन से हैं, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, है ना। तो अगर आप सही हो तो आपको याद होगा कि हमने एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे, याद आ रहा है, सिंडर वॉल्केनो, पैरासाइट वॉल्केनो, कल सब पढ़ लिए थे, याद आ रहा है, एक एक चीज पढ़ाई थी मैं आपको, सिंडर, पैरासाइट, सब कुछ हो गया था, ठीक है। तो इन द लास्ट क्लास, अगर बेसिकली मैं आखिरी क्लास की बात करूं तो हमने क्या है कि एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म तो ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, बट टुडे इन द टुडे क्लास वी हैव स्ट्रेटो वॉल्केनो, वो भी इसी में आ जाएगा ना, स्ट्रेटो वाला, स्ट्रेटो वाला भी इसी में आ जाएगा। और एक और बताओ कौन सा था, शील्ड वॉल्केनो, याद आ रहा है, शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो भी इसी में आ जाएगा, है ना, मतलब जो भी धरती के बाहर, जो भी धरती के बाहर बन रहा है ना, दे आर कम अंडर एक्सक्लूसिव वॉल्केनो। हाँ हाँ, डन डन, वी हैव डन। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस टुडे इन द टुडे क्लास वी हैव टू कवर इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। तो आज हम लोग जो है इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पैरासाइट मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो कि ये एक वॉल्केनो है आपका, जस्ट इमेजिन ये एक ज्वालामुखी है ना, ये एक ज्वालामुखी है, यहां से आपका ऐसा लावा निकल रहा है, ये लावा निकल रहा है, मान लो कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका सा हो जाता है, ये ज्वालामुखी, ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, मैग्मा जब बाहर निकल रहा है, मान लो थोड़ा सा यहाँ पे धमाका हो जाता है, और धमाके के कारण यहाँ पे होल्स हो जाते हैं, है ना, तो आप ये मान के चलो कि इन होल से भी जो है मैग्मा बाहर आ जाएगा, है ना, याद आया, क्लियर है, पैरासाइट यही तो है, पैरासाइट यही बताया था मैंने। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए तो लैंडर्स प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स के बारे में, ओके। इन द टुडे क्लास वी हैव टू डिस्कस इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दें, देखो इंट्रूसिव लैंड फॉर्म को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा लैंडर्स, कि आपको मैं एक इमेज यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इमेज मतलब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं एक इमेज आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, कृपया करके लाइन में बने रहिए, थोड़ी बातें रोक लो अपनी यार, है ना, थोड़ी बातें रोक लोगे तो अच्छा हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए बस। हाँ, मैं जरा पीडीएफ अपडेट कर दूं, उसमें इमेज आपको दिखानी है। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, आ गया क्या, एक सेकंड, आ जाए यार। पता है आपको आज आपकी करंट अफेयर्स क्लास है, लॉन्च हो गई है, देखा आपने? एक सेकंड रुक जाएगा, ज्योग्राफी इंग्लिश, चल आज मजा आ जाएगा तुम्हें करंट अफेयर वाली क्लास में। तुम एक हफ्ते से करंट अफेयर क्लास में नहीं आ रहे थे ना, आज एक हफ्ते का सारा जोश निकल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए एक एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं कवर करूंगा, वो दिक्कत ना लो, एक मेरा पीडीएफ अपडेट कर दूं पहले, एक सेकंड, थोड़ा शांति बनाओ ना। चल, चल, देखिए ये दिख रही है बुक, ये जीसी लियोंग की अगर आपके पास किताब होगी ना, अगर आप लोग जीसी लियोंग बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये फिगर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जीसी लियोंग की किताब अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें फिगर दे रखा है। अब आप लोग यहाँ पे जितना मैं बताऊंगा उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपनी चलाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जरा यहाँ पे देखो कि ये आपका अर्थ सरफेस है, मान लो कि मैं कह रहा हूँ ये आपका धरती वाला सरफेस है, यहाँ पे आप लोग जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ पे इसके ऊपर आप लोग रहते हो, इमेजिन करो। ये जो आपको दिख रहा है रेड रेड, जस्ट इमेजिन कि ये मैग्मा है, ये मैग्मा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इमेजिन करो ये मैग्मा है। अब आप देखो जब ये मैग्मा निकल रहा है, जब ये मैग्मा धरती के अंदर से ऊपर आ रहा है, तो आप देखो ये मैग्मा थोड़ा सा यहाँ बढ़ गया, थोड़ा मैग्मा जो है यहाँ बढ़ गया, थोड़ा मैग्मा जो है यहाँ बढ़ गया, थोड़ा मैग्मा 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 ऐसे बढ़ गया। तो कुल मिला के आप देखो कि ऊपर पहुंचने से पहले ही, ओके, ऊपर पहुंचने से पहले ही मैग्मा धरती के अंदर ही, अर्थ के इंटीरियर में ही कई जगह बढ़ चुका है। ये मैग्मा निकल रहा है, थोड़ा यहाँ चले गया, थोड़ा यहाँ चले गया, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। तो मैं इस बात को क्या कह सकता हूं कि सरफेस पे आने से पहले, मतलब मैग्मा ऊपर आने से पहले अंदर ही कई जगह जो है बढ़ गया है। कह सकता हूं कि सरफेस पे आने से पहले अंदर ही जो है कई जगह बढ़ चुका है।
जस्ट इमेजिन, मान सकते हैं इस बात को। तो अब आप सभी को पता है कि सारी जो कहानी है यहां से देखिएगा अंदर की, ये सारी जो अंदर की कहानी है, अंदर जो भी इस मैग्मा का बन रहा है, धरती के अंदर इस मैग्मा का जो भी बन रहा है, इस मैग्मा से धरती के अंदर जो भी बन रहा है, इस मैग्मा से धरती के अंदर जो भी बन रहा है, क्या मैं उसे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोल सकता हूं? क्या मैं उसे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोल सकता हूं? क्यों? बिल्कुल बोल सकता हूं, बिकॉज धरती के बाहर जो बन रहा था, धरती के बाहर जो बन रहा था, चाहे वो पैरासाइट वॉल्केनो हो, चाहे वो तुम्हारा स्ट्रेटो वॉल्केनो हो, चाहे वो सिंडर वॉल्केनो हो, वो सब किसका पार्ट था? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का पार्ट था। धरती के बाहर जो बन रहा है एक्सट्रूसिव, जो धरती के अंदर बन रहा है इंट्रूसिव, जो धरती के बाहर बन रहा है एक्सट्रूसिव, जो अंदर बन रहा है इंट्रूसिव। तो अब बात क्या है, इस फिगर को देखिए, इस धरती के अंदर ये जो भी कुछ बन रहा है, मेरा मार्कर देखेंगे ग्रीन वाला, ये जो भी बन रहा है, 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 क्या मैं इन सबको इंट्रूसिव बोल सकता हूं? क्या मैं इन सबको इंट्रूसिव बोल सकता हूं? तो यही अब हमें पढ़ना है ना। तो चलिए, अब आप लोग जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान अगर आप देंगे तो ही समझ में आएगा। अभी सही है ना? नॉट इज क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो जरा, अभी सही है फिलहाल, है ना? चलो, अब देखो, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो पढ़ने वाली चीज है वो क्या है? क्या ये जो मैग्मा यहाँ पे, ये वाला मैग्मा जो आपको दिख रहा है, क्या ये मैग्मा की शेप हॉरिजॉन्टल है? क्या इस मैग्मा की शेप हॉरिजॉन्टल है? अगर किसी को नहीं पता, ऐसे सीधी जब कोई चीज होती है, इस शेप को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल शेप, ठीक है? अगर कोई शेप ऐसी होती है, सीधी शेप, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल। पता है सभी को, है ना? ऐसे को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे को हम बोलेंगे वर्टिकल। मान सकते हो? और अगर ऐसी शेप होती है तो इसको मैं डोम, जैसे ये डोम जैसी शेप हो गई, इसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स। इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स बोलूंगा। क्या ये सब मान सकते हो? अगर आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? देखो यार, ये धरती के अंदर जो वॉल्केनो थोड़ा थोड़ा इधर उधर बढ़ गया है ना, देखो एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं दोगे कुछ समझ नहीं आएगा। अब ये जैसे वॉल, ये मैग्मा जो है, थोड़ा मैग्मा यहाँ को बढ़ गया, थोड़ा मैग्मा यहाँ को बढ़ गया, थोड़ा ऐसे को बढ़ गया, थोड़ा मैग्मा इधर चले गया, थोड़ा मैग्मा यहाँ चले गया, थोड़ा मैग्मा ऐसे डोम जैसी शेप में बन गया। तो आप इस धरती के अंदर अंदर अगर देखोगे ना, धरती के अंदर अंदर देखो, इस मैग्मा ने अलग अलग शेप ली है। देखो यहाँ पे मैग्मा की शेप कुछ और है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेप है, यहाँ पे देखो शेप कुछ और है, मार्कर देखो, यहाँ पर मैग्मा की शेप ऐसे जैसी बन रही है, यहाँ देखो वर्टिकल शेप बन रही है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस धरती के अंदर जो मैग्मा इधर उधर बढ़ गया है थोड़ा बहुत, उस मैग्मा ने धरती के अंदर अलग अलग शेप ले ली है। तो इन सभी शेप्स के नाम आपको पढ़ने हैं, यही मैचडी कॉलम में आते हैं, ठीक है? तो आप देखो, धरती के अंदर मैग्मा ने अलग अलग शेप ले ली है। ये देखो हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, वर्टिकल शेप, ये सीधा वर्टिकल हो गया। ये देखो, ये एस जैसी शेप बन रही है, एस जैसी शेप बन रही है। ये देखो कॉन्वेक्स शेप, डोम शेप, ठीक है? तो इन सभी शेप्स के नाम यूपीएससी पूछता है। समझे बात आपको? अब देखो, तो मैं आपको दिखाता रहूंगा और जो है काम चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? जब भी हम लोग इंट्रूसिव लैंड फॉर्म पढ़ेंगे, जब भी हम लोग इंट्रूसिव लैंड फॉर्म पढ़ेंगे, तो आपको लर्नर्स एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है, ठीक है? शेप और साथ में उसका नेम, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो मैं बोलूंगा उस चीज को आप देखिएगा और मेरे साथ साथ सब कुछ कवर हो जाएगा। प्लीज यहाँ ध्यान दें, बिना बातें करें। यहाँ देखिए, क्या मैं इस चीज को, मेरा मार्कर देखना तभी कवर होगा वो, जहां मार्कर दिखाऊंगा सिर्फ वहीं पे फोकस, बाकी सब जगह से ध्यान हटा लो। और अगर घर में कोई आगे पीछे घूम रहा है तो वहां से जरा कोने में खिसक जाओ, ठीक है? सर ज्यादा लेट हो गया? नहीं 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 नहीं, 10 मिनट पहले आए हो क्लास से। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ओके। जरा यहाँ पे देखिए, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली जो शेप है ये हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल शेप है क्या? ये दोनों देखो जरा, ये हाँ है ना? क्या मैं इस शेप को, ये वाली हॉरिजॉन्टल शेप बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? या चलो इसे छोड़ो, यहाँ पे देखिए इस वाली, इसलिए तो आपको फिर भी इतनी लग रही होगी। ये देखो, ये दिख रही है, ये देखो ये प्रॉपर दिख रही है, सीधी एकदम दिख रही है। क्या मैं इस वाले मैग्मा, क्या मैं कह सकता हूँ ये मैग्मा हॉरिजॉन्टल शेप में जम गया? क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला मैग्मा हॉरिजॉन्टल शेप में जम गया? तो यहाँ पे लिखिए मैंने, देखो यहाँ पे लिखा मैंने हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म। अब मैग्मा जो है वो धरती के अंदर हॉरिजॉन्टल शेप में जम गया, तो हम उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म। और इस तरह के हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म को हम नाम देते हैं ज्योग्राफी में सिल। अब यहाँ देखना जरा, यहाँ पे देखना जरा, मैग्मा जो है, प्लीज यहां से ध्यान हटाओ, दुर्घटना घट जाएगी। मैग्मा देखो जमा कैसी शेप में, हॉरिजॉन्टल शेप में, उसको नाम क्या दे दिया? सिल। मतलब अगर मैग्मा आपको हॉरिजॉन्टल शेप में जमा हुआ नजर आएगा, उसे आप क्या बोलोगे? सिल बोलोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर?
ओके, अब ये आपको ऊपर को दिख रहा है क्या? जरा यहां देखो, ये भी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, नाम क्या दे दिया? सिल दे दिया, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल? यहां देखो, अब यहां देखिए, क्या ये ऊपर को जा रहा है? इसे मैं वर्टिकल बोल सकता हूँ, वर्टिकल शेप। क्या मैं इसे वर्टिकल शेप बोल सकता हूँ? वर्टिकल शेप को बोलते हैं डाइक। तो यहां पे लिखो वर्टिकल लैंडफॉर्म, यहां पे लिखोगे वर्टिकल लैंडफॉर्म, उसको कहा जाता है डाइक। लिखो कमेंट में, उसको कहा जाता है डाइक। ठीक है, तो अगर आपको मैग्मा हॉरिजॉन्टल शेप में जमा मिल गया धरती के अंदर, अगर मैग्मा आपको धरती के अंदर हॉरिजॉन्टल शेप में जमा मिल गया, उसे आप बोलोगे सिल बोलोगे। अगर आपको मैग्मा धरती के अंदर वर्टिकल शेप में जमा मिल गया, उसे आप डाइक बोलोगे। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? ना। कम हियर, यहाँ पे क्या इस शेप को देख पा रहे हो क्या? इस वाली शेप को देखना, तो क्या ये आपको डोम शेप दिख रही, पहाड़ जैसी? ये देखो कॉन्वेक्स शेप, इस ऐसी शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ऐसी शेप को बोलते हैं कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स शेप का मतलब होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ, लैकोलिथ। चार्ट बनाओ मेरे साथ। तो यहां पर अगर आपसे कोई बोले, आप इसे बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लैंडफॉर्म। आप इसे बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लैंडफॉर्म। कॉन्वेक्स लैंडफॉर्म को आप एक नाम से और कह सकते हो, आप इसे मशरूम शेप भी बोल सकते हो। आप इसे मशरूम शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या है ज्योग्राफी में, क्या बोलेंगे इसको? लैकोलिथ। लैकोलिथ। समझ में आया क्या? मशरूम बोल लो, कॉन्वेक्स बोलो, बात है कि देखने मशरूम जैसा लग रहा है ना। नाउ कम बैक टू फोर्थ पॉइंट, कम बैक टू फोर्थ पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले बताइए, यहां तक डन है सभी को? क्लियर है? अच्छा, ओके। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जो है आपका, जरा कृपया करके यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है ना सभी को? हाँ। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि इसी का अगर उल्टा हो जाए, इसी कॉन्वेक्स का अगर उल्टा शेप ले लूं, क्या मैं उसे कॉनकेव कह सकता हूं? इसी कॉन्वेक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। तो कहीं पे अगर आपको कॉनकेव शेप दिखती है, अगर आपको कहीं पे कॉनकेव शेप दिखती है, यहाँ पे देख लो, अगर कहीं पे दिखती है कॉनकेव शेप, कॉनकेव लैंडफॉर्म कहीं पे दिखता है, कॉनकेव शेप का नाम होता है यहाँ पर लोपोलिथ। लोपोलिथ, लोपोलिथ। क्लियर है? क्लियर है? समझे बात? हाँ, लोपोलिथ यानी कॉनकेव शेप, कॉन्वेक्स जैसी शेप दिखेगी तो लोपोलिथ, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी तो सिल, वर्टिकल दिखेगी तो डाइक। पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब एक चीज आप मुझे जरा बताएंगे, यहां पे जरा समझो। यहां देखो, जस्ट इमेजिन करो कि ये आपके फोल्ड पहाड़ बन गए। ऐसी तो बनता है हमारे फोल्ड माउंटेन। ये मान लो आपके फोल्ड पहाड़ बन गए। ठीक है, ये आपके फोल्ड पहाड़ बन गए। इन फोल्ड पहाड़ में से मान लो ऐसे जो है आपका मैग्मा निकल रहा है। आप सभी को पता है कि फोल्ड माउंटेन से ज्वालामुखी निकल जाती है, मैग्मा निकल जाएगा। ये मैग्मा है, ये येलो वाला जो है ये मैग्मा है। तो हो सकता है मैग्मा थोड़ा इधर को बढ़ गया हो, थोड़ा सा मैग्मा इधर चले गया हो, थोड़ा मैग्मा इधर चले गया हो, थोड़ा मैग्मा इधर चले गया हो, थोड़ा मैग्मा इधर चले गया हो। तो जब आप यहाँ पे देखो, थोड़ा मैग्मा जो है, थोड़ा मैग्मा जो है ऐसे को चले गया, थोड़ा मैग्मा ऊपर को चढ़ गया, थोड़ा मैग्मा नीचे को आ गया, थोड़ा मैग्मा ऊपर को चढ़ गया, थोड़ा मैग्मा जो है इधर को गिर गया, ऐसे जो है थोड़ा मैग्मा ऊपर को चढ़ गया। अब आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो है ये मैग्मा आपका ऐसे निकला धरती के अंदर से, और थोड़ा मैग्मा यहाँ को बढ़ गया, थोड़ा मैग्मा यहाँ को बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है गाइस, जरा यहाँ पे आप देखना। क्या मैं कह सकता हूँ ये एस जैसी शेप बन रही है? जरा देखो जरा, क्या मैं कह सकता हूँ ये एस जैसी शेप बन रही है? कमेंट करो। क्या मैं कह सकता हूँ एस जैसी शेप बन रही है? बन रही है। मैग्मा एस शेप में बढ़ गया। अब आप इस फिगर को देखो, आप इस फिगर को देखिए जरा, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, थोड़ा ऊपर को अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले पार्ट को मैं बोलूंगा एंटीक्लाइन। क्या बोलूंगा? एंटीक्लाइन। और ये ऐसी जो नीचे को जाएगा इसे बोलूंगा सिंक्लाइन। सिंक्लाइन। ऊपर वाले को क्या बोलूंगा? एंटीक्लाइन। नीचे वाले को क्या बोलूंगा? सिंक्लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? एंटीक्लाइन। और क्या लिख सकता हूँ क्या? सिंक्लाइन। समझे बात? दिख गया? तो जो मैग्मा जो है, जैसे कि ऊपर को मैग्मा आपको दिख रहा है एंटीक्लाइन, थोड़ा मैग्मा नीचे को राउंड हो गया तो मैग्मा को बोलोगे सिंक्लाइन। ऊपर वाला एंटीक्लाइन, नीचे वाला सिंक्लाइन। क्लियर हुआ? ऊपर वाला एंटीक्लाइन, नीचे वाला सिंक्लाइन। क्लियर हुआ? क्या ये ऐसे शेप में दोनों आ गए, एंटीक्लाइन भी सिंक्लाइन भी? क्या इस ऐसे शेप में दोनों आ गए, एंटीक्लाइन भी सिंक्लाइन भी? रिप्लाई करो। इसी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन को, इसी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन को, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं पैकोलिथ। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं पैकोलिथ। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं पैकोलिथ। यानी कि आप कह सकते हो कि सर अगर आपको ऐसी ऐसे शेप दिखती है, अगर आपको सर ऐसी ऐसे शेप दिखती है, तो सर आप इसको बोलोगे पैकोलिथ। क्लियर है?
क्लियर है? क्लियर है? लिखा भी है यहाँ, पढ़ भी सकते हो। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? पैकोलिथ बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? वो देख के टफ लगेगा वो कि जीसी लियोन की अगर बुक पढ़ोगे उसमें दे रखा है, तुम्हें नहीं पढ़नी है बुक, मैं बैठा हूं ना यहाँ, बस क्लास में आ जाओ। चलो आइए, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। इस चार्ट को देखेंगे आप तो हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है इसको हम सेल बोल रहे हैं, वर्टिकल वाला जो पार्ट है इसको हम डाइक बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स वाले को लेकोलिथ बोल रहा हूँ, कॉनकेव को बोल रहा हूँ लोपोलिथ, और अगर ये एस शेप बनती है सिंक्लाइन एंटीक्लाइन इसको हम बोलते हैं पैकोलिथ। तो मैच दी कॉलम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पहले बताइए, पकी पकाई खीर मिल रही है, अगर इसको भी नहीं खा पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ठीक है, एक एक चीज समझा दी आपको। क्लियर है? अब यहाँ देखो जरा, क्लियर है ना? ये वही, कुछ नहीं करना, आंखें अपने को बंद करनी है। अपने को आंखें क्या करनी है? बिल्कुल बंद करनी है। कहीं पे हॉरिजॉन्टल दिख गया आंखें बंद करो सिल, कहीं पे वर्टिकल दिख गया आंखें बंद करो डाइक। ठीक है, कहीं पे जो है अपने को कॉन्वेक्स शेप दिख गई, कैसी शेप? कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे? लैकोलिथ। कहीं पे जो है आपको अपने को कॉनकेव शेप दिख गई, क्या बोलेंगे? लोपोलिथ। कहीं पे आपको एस शेप दिख गई, क्या बोलेंगे? पैकोलिथ। खेल खत्म। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, डन है? यहाँ तक हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल, कहीं से भी उठा लो। कैसे करना है? ये लो, वर्टिकल शेप डाइक, हॉरिजॉन्टल शेप सिल, ऐसे बिल्कुल, है ना? कॉन्वेक्स शेप लैकोलिथ, लैकोलिथ, और कॉनकेव शेप क्या? लोपोलिथ। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या? पैकोलिथ, पैकोलिथ। क्लियर हो? अब देखो, अब भी लग रहा है मुश्किल? अब देखो डायग्राम, लग रहा है क्या मुश्किल? क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये है ना, ये देखो, ये ले लो, ये ले लिया, इसे बना लिया। साथ साथ बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो मैं अगर यहाँ पे अब कुछ ना करूँ, आंखें बंद करूँ, भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा है, जय भोले शंकर, और मैं यहाँ लिखूँ वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। हाँ सर, एक था मेरे पास एक्सक्लूसिव था, हाँ सर, एक मेरे पास इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वो हैं जो धरती के अंदर बनेंगे, एक्सक्लूसिव वो हैं जो धरती के बाहर बनेंगे। सर एक्सक्लूसिव की जब हम बात करते हैं, विशाल सर, जब हम एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो स्ट्रेटो वोल्केनो, सर सिंडर, है ना सर, क्या पैरासाइट, है ना, और भी आप कर सकते हैं शील्ड, ये हो गया, और भी आप एक्सेट्रा लिख लो आगे। इंट्रूसिव की बात करते हैं, सिल हो गया, सिल के बाद जो है डाइक हो गया, डाइक के बाद जो है लैकोलिथ हो गया, पैकोलिथ हो गया, पैकोलिथ हो गया, और पांचवा एक और ले लो, कौन सा? लोपोलिथ हो गया। दैट्स सॉल्व, खत्म चैप्टर। क्लास मिलन हो गया, क्लास मिलन हो गया, क्लास में हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, आंखें बंद कर लेना और इमेजिन करो कि ये धरती है। एक शुभ काम जरूर करना जो हम हमेशा करते हैं, पेड़ जरूर लगा लेना। लगा लिया? अब आंखें बंद करो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आंखें बंद करो। यहाँ पे कभी कुछ ऐसा दिख रहा तो भी समझ जाओगे, कुछ ऐसा दिख रहा तो भी समझ जाओगे, कुछ ऐसा दिख रहा तो भी समझ जाओगे, कुछ ऐसा दिख रहा तो भी समझ जाओगे। हाँ सर, सही कर दिया आपने मामला। ऊपर चलें तो भाई साहब यहाँ भी देख लो, कुछ यहाँ से तोपें निकल रही होंगी तो भी समझ जाओगे, है ना, है ना, तो भी समझ जाओगे। और जो है अलग अलग प्रकार के वॉल्केनो भी आप समझ जाओगे, ऐसे ऐसे भी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। धरती के ऊपर देखो तो तुम्हें क्लियर, धरती के अंदर घुस जाओ तो तुम्हें क्लियर। सर एक बात बताओ, लेकिन ये तो बात सही है, सिल, डाइक, लोकोलिथ, पैकोलिथ, लोपोलिथ, सर इनके बारे में पता कैसे चलेगा? मतलब सर सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना। कहाँ गया फिगर? आजा,
यहां से मिट्टी को काटना शुरू करो अंदर की तरफ। जब मिट्टी को अंदर की तरफ काटना शुरू करोगे ये सब मिलते रहेंगे। तो जब मिट्टी का इरोजन होता है, जब मिट्टी कटती है, तो आपको ये सब मिल जाएंगे अंदर, ये सब लैंडफॉर्म आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब सर एक चीज बताओ, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ समय लगे हमें, मैं तो एक एविडेंस के तौर पर बता रहा हूँ ना। अगर तुम जानना चाहते हो कि सर मुझे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को अगर देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, या मुझे अगर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का पता लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, घुस जाओ धरती के अंदर, मिट्टी को काट के दिख जाएगा। एनीवेज, अब जो है सर एक चीज बताइए कि और भी कुछ है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में? हाँ एक चीज रह गई है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में एक चीज रह गई है, उसको भी कर लो। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में अगर आप देखोगे, पहले मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि यहां तक क्लियर है क्या सभी को? पक्का? आर यू श्योर? अच्छा, अब मुझे एक चीज अगर आप लोग देखेंगे ना, तो मुझे पता है कि मैंने इस शेप को आपसे थोड़ी देर पहले, ये जो शेप है ना, इसको मैंने डोम कहा था। आप इसको डोम कह लो, आप इसको कॉन्वेक्स कह लो, आप इसको मशरूम कह लो। आधे बोलेंगे मशरूम कहा था, मशरूम मटर जो खाना है वो खाओ, सब एक ही है। ठीक है, डोम कॉन्वेक्स मशरूम सभी की शेप का नाम है, जो मन हो वो खा लो। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से यहाँ पे ये बोलूँ कि मैंने इसी डोम को ना, अगर मैं बोलूँ मैंने इसी डोम को लाइक जस्ट कि मैंने इतना बड़ा कर दिया, अब मैं यहाँ पे नंबर करता हूँ ए और बी, कौन सा डोम बड़ा है, ए वाला है बी वाला? कौन सा डोम बड़ा है, ए या बी? विच डोम इज बिगर, ए या बी? बी। क्या मैं इसको लार्ज डोम, क्या मैं इसको लार्ज डोम शेप लिख सकता हूँ? पहले मुझे बताइए, क्या मैं इसको लार्ज डोम लिख सकता हूँ? भाई बड़ा है तो लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना? लिख सकता हूँ लार्ज डोम शेप। अगर मुझे कहीं पे बहुत बड़ा डोम मिल जाता है, अगर मुझे कहीं पे बहुत बड़ा डोम, क्या मैं इसको लार्ज डोम शेप लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लार्ज डोम्ड डोम शेप बोल सकता हूँ? बहुत बड़ा डोम है, बहुत बड़ा लार्ज डोम अगर कहीं पे दिख जाता है तो उसको बोलते हैं बैकोलिथ। क्या बोलते हैं? बैकोलिथ। अगर कहीं इतना बड़ा डोम दिख गया, लाइक कि इतना बड़ा डोम दिख गया, इसको क्या बोलूंगा? लिखो कमेंट में, क्या बोलूंगा? बैकोलिथ। सर जरा सा अगर दिखा देते तो अच्छा हो जाता। कुछ नहीं करना, मेरा मार्कर देखो, वही जीवन है। बैथोलिथ, हाँ बैथोलिथ कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, व्हाट इज बैथोलिथ? इसे बैथोलिथ कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक, बैथोलिथ। बैको भी बोलते हैं, बैथोलिथ बोलो। ठीक है, ठीक है, बैथोलिथ कर लो, बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, एक बात बताओ कि ये हर जगह कभी लैकोलिथ, कभी लोपोलिथ, कभी बैकोलिथ, लिथ क्यों? रॉक को क्या कहते हैं? लिथ। लिथ मतलब क्या होता है? रॉक ही तो होता है, और अंदर रॉक ही तो जम रहा है, लावा बन के। क्या लावा, ये लावा जो है, लावा जमने के बाद क्या बन जाता है? रॉक। रॉक यानी कि लिथ, बैकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ। ठीक है, चलो क्लियर है? अब अगर मैं तुम्हें ये मैप दिखा दूं, चलो अब क्या करते हैं, इसका एनालाइज कर देते हैं। इसे साफ कर दो, भिंडी बाजार को, ज्यादा ही गंदा हो गया ये यार, इसे पूरा साफ कर दो पहले। अब इस मैप को देख के देखो कैसी फीलिंग आ रही है। अगर अभी सीधा बुक तुम्हें खोल के दे दे कोई, तब क्या हाल होता है? अब देखो, अब देखो क्या है, कुछ है तुम्हारे सामने अभी? देखो, फील करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कैसे याद होंगे? बोनविटा पियो तब याद होंगे? ये कैसा क्वेश्चन है, कैसे याद होंगे? जब रिवीजन करोगे तभी तो याद होगा। रिवीजन तो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन करे थोड़ी होगा याद। अभी क्या करवाया, ये पूरे बोल बोल के याद करवाया तुम्हें। चलो आगे बढ़े। सर बोनविटा ही क्यों? बिकॉज बिकॉज बोनविटा काफी अच्छा है, इट्स रियली गुड, सबको पीना चाहिए। आगे आगे चलिए, तो यहाँ तक आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो वॉल्केनो बहुत पढ़ लिया, अंदर का भी पढ़ लिया, बाहर का भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सर हमने जो है काफी कुछ पढ़ लिया है। वो जो डाइवर्जेंस के केस है मैं आपको कराऊंगा, मैंने अभी इसलिए नहीं कराया बिकॉज थोड़ा अभी आपको एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग मिड ओशनिक रिज पढ़ानी है, उसी के साथ मैं डाइवर्जेंट के केस कवर कर दूंगा। ये बात सुन लो, है ना? आधों के अंदर जो है बुखार सा आ रहा होगा, तो जिसके अंदर बुखार आ रहा है उसको दवाई दे दिए, इस टैबलेट को खा लो,
कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और जब मिड ओशनिक रिज पढ़ेंगे तो एट देयर वी शुड कवर। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। तो चलिए अब हम लोगों ने सब जान लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे चट्टाने, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। अब हम लोग जान पढ़ेंगे चट्टाने। सर चट्टाने क्यों पढ़ेंगे सर, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं पढ़ेंगे? पहले धरती के अंदर तो सब कुछ खत्म कर लो, तभी तो ऊपर उड़ोगे एटमॉस्फेयर में, या पहली पतंग उड़ा लोगे हवा में? पतंग बाद में उड़ाना, पहले धरती नाप लो, समझे बात? तो अभी वो सब हो जाएगा। देखो रॉक्स, आइए तो रॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। सर देयर इज अ मिनिमम हाइट एट विच इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कैन डू, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ साकेत, मुझे बताओ कि अगर ये धरती है और मैं इसके हल्का मत मान लो कि ये धरती है, जस्ट इमेजिन ये ज्वालामुखी, ये पेड़ लगा दे पहले, है ना, फिर समझ नहीं पाएगा। अब मान लो कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, अब मान ले मैग्मा निकलती हल्का सा यहाँ को घुस गया, फिर यहाँ को घुस गया, अब हमें पता थोड़ी कि कहाँ को घुस जाएगा, कितनी हाइट पे, है ना, इट डिपेंड्स ऑन मैग्मा। मैग्मा ने ऐसा हमें लिखित पे नहीं दिया है कि मैं 4 मीटर ऊपर जाने पे इधर मुड़ जाऊंगा, 5 मीटर उड़ने पे मैं सड्डी गली चले जाऊंगा। ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी होता है कि सर कोई स्पेसिफिक हाइट, मतलब एक सोचने वाली बात है ना यार ये तो, कि तुम ये जो कह रहे हो कि, है ना, इट डिपेंड्स ऑन मैग्मा। चलो आइए, हाँ वो करेंगे, चलो चलिए, एनीबडी कैन फेस नेटवर्क इशू, हाँ यू कैन फेस, है ना, यू आर ओनली फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिफ्रेशिंग। चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब यहां देखो चलिए तो स्टार्ट करते हैं रॉक्स। इसको पढ़ने के बाद आप सभी बन जाएंगे रॉक स्टार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट। इस क्वेश्चन पैलेट प्रियंका पहले से पढ़ लो, वरना क्वेश्चन पैलेट में ही लाइफ निकल जाएगी, पेपर हो जाएगा। कल लिए थे डाउट्स, पहले से सीख लो, फिर डाउट्स पूछना, ठीक है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करें, सब आएगा। अब पहले यहां देखें जरा, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। देखिए अब गाइस रॉक्स क्या है कि हमें यहाँ पे क्यों पढ़ना है, यहाँ देखो, ये तो पूरा अर्थ का इंटीरियर है दुर्गेश। यहाँ पे मत देखो कि एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है, किसका पार्ट है, बस ये देखो कि धरती के अंदर की बातें हैं सारी, ठीक है दुर्गेश। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, रॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं हम। प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, जरा फोकस करें। हाँ थोड़ा चैट ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि फोकस बने। देखिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, वॉल्केनिज्म वगैरह पढ़ लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स काफी तक पढ़ लिया आपने, और अर्थ का इंटीरियर भी आपने पढ़ लिया, बेसिक्स आपने सारे पढ़ लिए हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छी चल रही है आपकी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है रॉक्स की कहानी। सर रॉक्स क्या है, ऑब्वियस ही बात है यार, लावा मैग्मा, पिछले एक हफ्ते से लावा मैग्मा ही हो रहा है, सबको पता है लावा क्या है, मैग्मा क्या है। उसी लावा मैग्मा को एक काम करो, जमा दो, फ्रिज में रख दो, वो जम जाएगा, उसे आप रॉक बोल दोगे, है ना। तो ये तो बात है कि अब सर हमें कोई नई चीज तो है नहीं सर हमारे लिए रॉक पढ़ना, तो रॉक्स को क्या बोलते हैं हम, चट्टान, चट्टाने, है ना। तो सबसे पहली बात सर, रॉक्स है क्या, मतलब क्या है सर रॉक्स? देखो यार एक्चुअली क्या है कि हमारे अर्थ में आपको कई सारे मिनरल्स मिलेंगे, हमारी अर्थ के अंदर आपको काफी सारे मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। उन सभी मिनरल्स को मिला के जो चीज बनी आप कह सकते हो उन रॉक्स कहोगे। मतलब मैं कहता हूँ कि अर्थ, ऑलरेडी आप अर्थ का इंटीरियर पढ़ चुके हो। अगर आप अर्थ के क्रस्ट की बात करोगे, अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट मतलब मैं अर्थ का सिर्फ क्रस्ट वाला भाग देख रहा हूँ, ना मेंटल देख रहा हूँ ना कोर देख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं अर्थ का सिर्फ फिलहाल क्रस्ट वाला भाग देख रहा हूँ, ठीक है। अभी मेंटल और कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अर्थ के क्रस्ट में काफी सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, अर्थ की क्रस्ट में कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। इन सभी मिनरल्स को अगर हम मिला दें, इन सभी मिनरल्स को अगर हम मिला दें, इनका कंपोजिशन कर दें, तो जो चीज बनके तैयार होगी उसी को हम बोलेंगे रॉक्स, ठीक है। तो कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, रॉक्स की स्टडी को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। आधुनिक लिख लिया होगा, एसएससी का पेपर देने चल जाना, उसमें आएगा ये, सीडीएस में नहीं आएगा कि स्टडी ऑफ रॉक्स बताओ, ठीक है। तो रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट में कई सारे जो है मिनरल्स हैं, इन सभी मिनरल्स का कंपोजिशन जो है उसको हम रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या जानना है, यहाँ देखो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस चीज को जानना पड़ेगा। देखो अब ये जो चार्ट है, आपको मैं बता दूं, ये चार्ट बिल्कुल भी मजाक नहीं है। मयूर एग्जाम्पल सब कुछ बता दूंगा, बस पहले यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है मयूर। चलो ठीक है, तुझे प्राउड फील कराना है, समझ रहा है, मेरा खुद का एक स्टूडेंट है मयूर, अभी पास आउट हुआ है एयरफोर्स एकेडमी से एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। मयूर ही नाम है, 3 बार मार भी खाई उसने मुझसे, ऑफलाइन स्टूडेंट था मेरा, ठीक है। अभी पास आउट हुआ एयरफोर्स एकेडमी से एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। तो थोड़ा सा वैसे ही बन के दिखाना तेरे को डेमो टाइप। चल यहाँ ध्यान दे,
ओके, तो अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो भाई सिर्फ यहाँ पे क्रस्ट की बात कर रहा है वो। अब अर्थ के अंदर तो मेंटल भी आता है, कोर भी आता है। मैं मेंटल और कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्थ की खाली अगर मैं क्रस्ट को पकड़ लूं, अगर मैं सिर्फ अर्थ का क्रस्ट वाला एरिया ले लूं, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 2%, सोडियम 2%, अदर्स 2%। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है कि कुछ कहेंगे सर एक चीज बताओ, कैल्शियम भी 2% है, पोटेशियम भी 2 है, तो सर कैल्शियम ऊपर क्यों लिखा है? भैया ऐसा है ना, अगर मैंने कहा कि कैल्शियम 2% है और मैंने कहा कि पोटेशियम जो है ये भी 2% है, लेकिन कैल्शियम अगर ऊपर लिखा है तो इट मीन ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा होगा। हो सकता है कि 2.5% हो सकता है 2.2% हो, है ना? तो ऐसे भी कहीं डाउट आते हैं, तो वो पॉइंट वाइज कहीं ना कहीं कैल्शियम ज्यादा ही रहा होगा पोटेशियम से। अब ये नहीं कि सर यहाँ 2 लिखा है तो नीचे भी 2 क्यों लिखा है ना? तो जरा यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। चलिए खैर, तो कैल्शियम 2% है, पोटेशियम 2% है, सोडियम भी 2%, अदर्स। तो इट मीन कैल्शियम, मान लो कि कैल्शियम होगा 2.5%, पोटेशियम रहा होगा 2.3%, ये रहा होगा 2.1%, मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम से कम ही है पोटेशियम, पोटेशियम से कम ही है सोडियम, ठीक है? और जो कुछ रह गया वो अदर्स में आ जाएगा। अब सर यहाँ से सवाल आएगा, भैया देखो सवाल तो कहीं से भी आ जाएगा। सवाल तो ये भी आ गया था सीडीएस के पेपर में कि सिटीजनशिप किस पार्ट में आता है, हंसी आ गई थी सवाल देख के पार्ट 2 में। तो भैया कहने का मतलब क्या है कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप यहाँ देखो, आपके सामने कई सारे मिनरल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई से भी 4 उठा के वो दे देगा आपको और बोलेगा इनको इनकी परसेंटेज के हिसाब से अरेंज करके दिखाओ। अब ये नहीं कि कोई इन जितने भी यहाँ नाम दिख रहे हैं इनमें से कोई से भी 4 उठा के दे देगा और बोलेगा परसेंटेज के मात्रा पे, प्रतिशत के आधार पर इनको अरेंज करके दिखाओ कि सबसे ज्यादा क्या, उससे कम क्या, उससे कम क्या, उससे कम क्या। ठीक है जी? तो ऐसा सवाल इजीली एमसीक्यू बन जाएगा और कई पेपर में आपको देखने को मिलेगा अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो। ठीक है, अब आ गया ये इंटायर अर्थ की बात करते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी की। अगर हम पूरी अर्थ के अंदर देखें, अब पूरी अर्थ के अंदर तो कोर, मेंटल, क्रस्ट सब आ जाएगा। तो पूरी अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2, सल्फर 2, कैल्शियम 1, एल्यूमिनियम 1, अदर्स 1। ठीक है, तो अगर वो इंटायर अर्थ में से मान लो कि आपको उसने क्या किया, कोई से भी 4, इस वाले टेबल को देखना, भी हम फिलहाल इस वाले टेबल की बात कर रहे हैं इंटायर अर्थ वाले की, ठीक है? इनमें से कोई से भी 4 उठा के दे देगा वो, रैंडमली कोई से भी 4 उठा के दे देगा, बोलेगा इनको अरेंज कर दो, इनको अरेंज कर दो परसेंटेज के आधार पर। तो फिर वहां बैठ के जो है सोचना इना मीना डी का, तो ऐसे नहीं होगा, इनको बार बार रिवाइज करना। कहीं पता चले मैग्नीशियम के नीचे वो कर दिया सिलिकॉन, जबकि सिलिकॉन ज्यादा था। किशन आई एम न्यू, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आइए फोटो खिंचाइए आधार कार्ड के लिए, यहाँ देखो। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करें तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई सी भी 4 आपको दे देंगे, उन 4 को आपको परसेंटेज के हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिप्लाई कर दें, यहाँ तक क्लियर है? पहले बता दे। डन? हाँ ठीक है, क्लास के बीच में ये सब कोई कमेंट्स नहीं होते, आई एम न्यू, आई एम ओल्ड। ठीक है गाइस, यहाँ पढ़ने आ रखे, ध्यान दो। ठीक है, जब हम फ्री बैठे होते हैं या जब डाउट्स, देन यू शुड गिव योर इंट्रोडक्शन। यू आर जस्ट गोइंग इन प्रिपरेशन फॉर आर्म फोर्सेस, एट लीस्ट यू हैव टू जस्ट मेंटेन सम डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। चलिए, क्लियर है यहाँ तक लर्नर्स? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो ये चार्ट आपका याद हो जाएगा बिल्कुल आपको, बहुत अच्छी बात है। अरे अब कनेक्शन सही करवा लिया ना मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मेरे ख्याल से बढ़िया चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? इट्स फाइन, ओके। हाँ, मैं एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, बीच बीच में मैंने रिफ्रेश कर लिया वैसे। चलो अब आगे देखो, रॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी फिलहाल जो चार्ट आपके सामने आप उस पर देखें और मिनरल्स पर फोकस ना करें। ठीक है, अभी जो चार्ट आपको दिख रहा है उसी को आप देखें। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज रात को जो हमारी 9:30 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास होने वाली है, उसे कोई मत छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज कवर करने वाला हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ, छोड़ोगे तो लॉस में चल जाओगे। लिंक टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और जो भी नए बच्चे होंगे उनको मैं भी टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूंगा। ठीक है, वेट करना। तो चलिए अब हम रॉक्स पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको अब लावा लावा जो है और मैग्मा ये सब क्लियर है? शुरू करें क्या? चलिए, तो रॉक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब गाइस क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक बात को, कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। ये जो यहाँ पे आज कोई डाउट ही नहीं होगा, डाउट कल हो गया था, और डाउट होगा तो कल या परसों होगा। ठीक है, अनअकैडमी@विशाल जो बच्चों ने ऊपर कमेंट किया हुआ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो बच्चे ने तुरंत ज्वाइन कर लें, और वहां पे आपको लिंक ऑलरेडी मिला हुआ मिल जाएगा। तो क्लास में 9:30 लाइव आ जाना। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अब प्लीज बातें बिल्कुल भी नहीं, कंसंट्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया रॉक्स, हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया रॉक्स, ध्यान दो। रॉक्स का मीनिंग हम सभी ने जान लिया कि सर कई सारे मिनरल्स का जो कंपोजिशन है, हमारी अर्थ के अंदर इतने सारे मिनरल्स हैं, उन सभी मिनरल्स का जो कंपोजिशन है, उन मिनरल्स को मिलाकर जो चीज बनती है उसी को हम रॉक्स बोलते हैं। सर ये पेपर में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा,
एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो कहां से आएगा, इसका क्लासिफिकेशन, जो इसका क्लासिफिकेशन है, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, इसका जो है, तो आप खुद मत बोलिए पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा वेरी गुड, ठीक है, unacademy@विशाल ज्वाइन कर लो सब। जब भी कोई नया रूल आता है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है, ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ लो। और अगर हमारे पास मैसेज नहीं आया तो हमें पता है वो, ठीक है, सिद्धांत सर को बोलना, बता सकते हो आप, घबराने वाली बात नहीं है, बोलना विशाल सर ने हमें बोला ये बात, ठीक है, कोई रूल आएगा तो हमारे पास मैसेज आ जाता है। अब आराम से बैठो। चलिए, तो रॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो रॉक्स को हमने 3 भागों में जो है बांट दिया है, इग्नियस रॉक्स, और जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक हमने यहाँ पे कर दिया मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी मुझे क्लास में किसी बच्चे की फालतू बातें नहीं चाहिए, ब्लॉक कर दूंगा सीधा, पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज, कोई डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट मत करना, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। क्या मैंने रॉक्स को 3 भागों में बांट दिया, क्या मैंने रॉक्स को 3 भागों में बांट दिया, एक इग्नियस, एक सेडिमेंट्री, एक मेटामॉर्फिक, दिख रहा है सभी को, एक इग्नियस, एक सेडिमेंट्री, एक मेटामॉर्फिक, दिख रहा है। अब सर देखो, यहाँ पे बैठ के हम लोग यहाँ पे रॉक्स की डेफिनेशन पढ़े, वो हमने जान लिया, वो पेपर में आएगी नहीं। एक्चुअली रॉक्स जो है, चट्टान जो है, इन्हें हमने 3 भागों में बांटा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, एक इग्नियस रॉक्स, एक आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 प्रकार की चट्टाने हैं, 3 प्रकार के रॉक्स हैं। सर इनको इनको प्रकार में क्यों बांटा सर, ये बताओ सर। यार एक कॉमन सी बात सोच के देखो, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने एक रॉक पड़ा है, एक चट्टान है आपके सामने, ठीक है, आपके सामने चट्टान है, और आप इमेजिन करो कि इस चट्टान को अगर आप आज देख रहे हो 2020 में, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये चट्टान अभी आपने देखी 2020 में, और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस चट्टान को तुम, इस चट्टान को तुम, इस चट्टान को तुम 5 लाख साल बाद देखना, 5 लाख साल बाद देखना, क्या आप इस बात को मानोगे कि ये चट्टान में कुछ ना कुछ तो नए चेंजेस आए होंगे, मानते हो? अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एक बात बोलूं आपसे कि मेरे पास, मैं कहता हूं कि अगर आज ये एक रॉक है, क्या मुझे बताओ आज से मिलियंस ऑफ ईयर बाद, क्या आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद क्या ये रॉक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा? नो सर, डेफिनेटली सर, ये जो रॉक होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्या आए होंगे सर, बदलाव आए होंगे सर, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे, है ना, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि समय के साथ ना रॉक बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। एक रॉक आपके सामने अभी पड़ा हुआ है, एक चट्टान आपके सामने अभी पड़ी हुई है, अगर आप उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद देखोगे ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज पूरी बदल चुकी होंगी, वो एक नया पत्थर बन चुका होगा, उसके अंदर काफी सारे बदलाव यानी कि काफी सारे चेंजेस आ चुके होंगे, क्या मान सकते हो? तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमें पता है कि समय के साथ चीजें बदल रही हैं, समय के साथ चीजें बदल रही हैं, समय के साथ चीजें बदल रही हैं, तो भैया हमें उस हिसाब से ही रॉक्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, अभी तुमने एक छोटा सा बच्चा देखा गोदी में दूध पी रहा है, आज से 20 साल बाद देखोगे तुम्हें वैसा थोड़ी नजर आएगा, वो एक लड़का बन चुका होगा, सीडीएस की तैयारी कर रहा होगा। तो जस्ट इमेजिन, प्रैक्टिकली लिंक करके पढ़ो लाइफ से, कि जो रॉक्स हैं ये भी बदलते हैं समय के साथ। अब ये नहीं कि भाई, ये नहीं कि मैंने आज रात को मैं घर से बाहर गया और मैंने एक पत्थर छत पे रख दिया, सुबह उठ के आके देखूंगा क्या ये इग्नियस से सेडिमेंट्री बन गया, ऐसा नहीं हो जाएगा। रात में चमत्कार नहीं हो जाएगा कि मैं रात को कोई पत्थर छत पे रख के आया और सुबह गया और देखा तो बदला नहीं, बदला, जादू हुआ नहीं हुआ। एक दिन में जादू कुछ नहीं होता, समझ लो बात, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो ये कॉमन सेंस लगा लेना। चलो अब क्या है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि विद द टाइम, समय के साथ 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 क्या चीजें बदल रही हैं, रॉक्स चेंज हो सकता है विद टाइम, विद इंक्रीजिंग टाइम, जैसे जैसे समय आगे जाएगा रॉक्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो उसी आधार पे हमने रॉक्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है यहाँ पे सभी को? अब एक बात समझो, जो रॉक्स है, कुल मिला के मुझे एक चीज बताओ, चाहे मैं लावा बोलूं, लावा मैग्मा सभी की है, क्या कुल मिला के लावा के जमने से रॉक्स बनता है? हाँ या ना, है ना भाई, लावा के जमने से तो रॉक बनेगा। या तुमने कभी ये सुना कि नहीं 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 नहीं, प्लास्टिक को जमा दो पिघला के रॉक बन जाएगा, टायर को जला दो रॉक बन जाएगा? ऐसा तुमने कुछ नहीं सुना अभी तक। तो जब से हम पढ़ रहे हैं हमने यही सीखा कि भाई साहब लावा को जमा दो रॉक जम जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आपको इतना पता है कि ये जो लावा है इसी के जमने से रॉक बनेगा। तो अब यहाँ पे कुछ लेजेंड होंगे, और भी कोई तरीका है? नहीं, खेती करने से रॉक नहीं बनते हैं, प्लास्टिक को जलाने से रॉक नहीं बनेंगे, ठीक है, लावा को जमाने से ही रॉक बनेंगे, दूध को जमाने से नहीं बनेंगे। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग तुरंत अपने दिमाग में बिठा लें कि भैया जो लावा है, लावा जमेगा रॉक बनेगा, लावा जमेगा रॉक बनेगा, ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप लोग रट लें। अब हमने ये भी सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जो लावा है वो 2 प्रकार का है, एक है एसिडिक लावा और एक है बेसिक लावा। अब हमें ये भी पता है कि जो एसिडिक लावा है इसमें सिलिका जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में है, कितना है, 70 से 80% है, और जो बेसिक लावा है इसमें सिलिका मात्रा है 40%। अब जिसको ये बात नहीं पता तो आप बिल्कुल भगवान का नया रूप हो और आपको रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है, पहले बताओ इतना क्लियर है? अब आप इस बात को जरा देखें, इस बात को आप देखें कि हमने रॉक्स पढ़ना शुरू किया है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया, रॉक्स को हमने 3 हिस्से में क्यों बांटा? मैंने बोला कि 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, क्योंकि रॉक्स भी बदलते हैं, बहुत बड़ी लंबा समय लगता है लेकिन रॉक भी बदल जाता है। अभी वो इग्नियस है, हो सकता है काफी सालों बाद वो सेडिमेंट्री बन जाए और काफी सालों बाद मेटामॉर्फिक बन जाए।
ठीक है, वो कैसे बनेगा वो सब हम अभी जानेंगे। लेकिन रॉक एट दी लास्ट बन किससे रहा है? लावा से बन रहा है। लावा जब जमता है, लावा जब जम जाता है तो रॉक बन जाता है। लेकिन लावा भी तो सर दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक लावा, एक बेसिक लावा। बिल्कुल, एसिडिक लावा में सिलिका ज्यादा है, बेसिक लावा में सिलिका कम है। अब एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी सिलिका ज्यादा होगा वहां पर होगी ब्राइटनेस। जहां पर भी सिलिका ज्यादा होगा, जहां पर भी सिलिका ज्यादा होगा वहां पे होगी ब्राइटनेस। अच्छा सर, सर अगर मैं बोलूं सर सिलिका तो कम है, जहां पर सिलिका कम होगा वहां होगी डार्कनेस, वहां होगी डार्कनेस। अच्छा सर, हाँ। अब यहां पे इस बात को समझो कि आपके सामने लावा के दो प्रकार थे। एक हो गया आपके पास एसिडिक लावा, हाँ सर। एक हो गया हमारे पास बेसिक लावा, हाँ सर। एसिडिक लावा में मुझे पता है कि सर सिलिका, सिलिका जो है बहुत ज्यादा है, और अगर सिलिका बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ब्राइटनेस ज्यादा होगी। बिल्कुल, मतलब जो पत्थर एसिडिक लावा के जमने से बना है, जो पत्थर एसिडिक लावा के जमने से बना है उसमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी। बेसिक लावा में जो है सिलिका की जो परसेंटेज है वो काफी कम है, और सिलिका जहां कम होगा इट मींस वहां डार्कनेस होगी। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में पहले बिठाओ कि जहां पे भी बेसिक लावा से अगर कोई रॉक बन रहा है तो वो काफी काला होगा, काफी डार्क होगा। अगर एसिडिक लावा के जमने से कोई रॉक बन रहा है तो वो काफी ब्राइट होगा। क्यों ब्राइट होगा? सिलिका अगर ज्यादा होता है तो ब्राइटनेस होती है, सिलिका कम होता है तो ब्राइटनेस कम होती है, यानी कि डार्कनेस होती है। सर एक चीज बताओ, एग्जाम्पल दो। आओ तो यहां देखो, ये देखिए, अब खुद ही आप पहचान जाओगे देख के, मतलब मैं कह रहा हूं देख के बता दोगे, बिल्कुल देख के बता दोगे, किताब को उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसी ज्योग्राफी हो जाएगी। ये देखने में काला है मतलब सिलिका कम होगा, सिलिका कम है तभी डार्क है, और डार्क है यानी कि मैं कह हूं ये बना है भाई बेसिक लावा से। ऐसे होती है ज्योग्राफी सॉल्व। नाउ ये देखने में काफी ब्राइट है, ब्राइट है, काफी ज्यादा ब्राइट है। ब्राइट क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि भाई साहब इसके अंदर सिलिका काफी ज्यादा है, और सिलिका अगर काफी ज्यादा है तो इट मींस ये रॉक जो है बसाल्ट, ये बना किससे है? एसिडिक लावा से बना है। एसिडिक लावा से बना है। ग्रेनाइट किससे बना है? ग्रेनाइट बना है बेसिक लावा से, तभी तो उसका रंग डार्क है। दैट्स सॉल्व योर ऑनर। क्लियर है यहां तक आप सभी को? क्लियर है? अभी सब हो जाएगा, अभी सब हो जाएगा। मैग्मा एंड लावा एक ही होता है। कितना बड़ा डाउट पूछ लिया तुमने, कितना बड़ा ही डाउट पूछ लिया कि मैग्मा और लावा एक ही होता है। कितनी बार बताया मैंने कि धरती के बाहर जो है भाई, धरती के अंदर मैग्मा बोलते हो, धरती के बाहर उसे लावा बोलते हो। गंगाधर ही शक्तिमान है, बस अंदर गंगाधर बाहर शक्तिमान। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब मैं कितना भी बता दूं कम है। चलो, अब आप लोग पहले मुझे ये चीज बताएंगे कमेंट करके कि कुल मिला के हम रॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले इग्नियस उठा के इग्नियस पढ़ेंगे, फिर सेडिमेंट्री पढ़ेंगे, फिर मेटामॉर्फिक पढ़ेंगे। ना, उसको पढ़ने से पहले ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स बनते किससे हैं? लावा से ही तो बन रहे हैं। लावा जब जमेगा तो ही रॉक्स बनेंगे। लावा दो प्रकार का होता है, एक एसिडिक लावा, एक बेसिक लावा। अब आप खुद देख लो कि परसेंटेज किसमें किसकी ज्यादा होती है। यहाँ पे सिलिका ज्यादा है, यहाँ पे सिलिका ज्यादा है, तो मतलब जो रॉक्स बनेंगे वो डार्क कलर के बनेंगे। अगर एसिडिक लावा से पत्थर बन रहे तो जो है, सॉरी ब्राइट, सिलिका अगर ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। और बेसिक लावा में सिलिका की परसेंटेज क्या होती है? कम होती है। तो सिलिका की अगर परसेंटेज कम होती है तो जो रॉक्स बनेंगे वो डार्क बनेंगे। पहले बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रिवीजन करे बिना तो नहीं हो जाएगा, कि हम सोचें कि बिना रिवीजन करे हो जाए। ये ग्रेनाइट ही तो है। वो तुम्हें लाइट नहीं, मैं बताऊं, वो तुम्हें अलग अलग कलर में दिख जाएगा। अब थोड़ा लोग हमारे जो है, अब जैसे तुम कहोगे सर लाइट, अब पत्थर की दुकान पे अगर जाओगे तो वो बना के रखते हैं अलग अलग। संडे की छुट्टी है रिवीजन कर लेंगे, नहीं नहीं संडे की कोई छुट्टी नहीं है। संडे को यूपीएससी का पेपर होता है, बोल देना छुट्टी कर लो, नहीं देना पेपर। सारे पेपर संडे को ही होते हैं, संडे को छुट्टी नहीं होगी। चलो आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ, अभी प्लीज यहाँ ध्यान दो। तो अभी तक हमने थोड़ा सा, मैं कुछ बेसिक्स आपको बता रहा था, वो बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। अब हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं रॉक्स पढ़ना। ठीक है, रॉक्स का मीनिंग जान लिया, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या ज्यादा है, अर्थ इंटायर अर्थ में क्या क्या ज्यादा है, ये भी हमने जान लिया। वन बाय वन हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड यार, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देना, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इग्नियस रॉक्स, इसको पढ़ने जा रहे हैं,
दिख रहा है सभी को? ठीक है, और जितनी बातें बताई हो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा अपने। एक सेकंड, यार एक सेकंड। ध्यान दो बेटा, अभी बातें नहीं, अभी छुट्टी का नहीं है कुछ, प्लीज सिर्फ आप यहाँ ध्यान दें। छुट्टी वगैरह जब होगी, ऐसे क्लास मैंने ली नहीं है, तो जो भी क्लास में अननेसरी बातें यहाँ करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, और फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने ब्लॉक क्यों कर दिया। कुछ बच्चे यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? चलिए, तो इग्नियस रॉक्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं। इग्नियस रॉक्स को पहले हम दो कैटेगरी में तोड़ते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका पूरा मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहला इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दूसरे होते हैं हमारे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। उसके बाद आगे आप इंट्रूसिव को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं इजीली। एक वो आपके प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, और आपके दूसरे हो गए हाइपा बाइसल इग्नियस रॉक्स। ये चार्ट प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। दिख रहा है चार्ट आपको? देख लीजिए पहले, इज इट विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? चलिए ध्यान दो। हाइपा बेसल, ये ए है, इट इज ए, इट इज ए। दीप्ति पांडे वॉल्केनिक मतलब क्या? अभी इसे होने तो पूरा पहले, यही तो समझ में आएगा सब। चलो, हाइपा बाइसल यार, वो HYPABYSSAL, ठीक है? चलो, सब लिंक होगा अनिल, सब लिंक होगा। अब प्लीज ध्यान दो। देखो, इग्नियस रॉक का मीनिंग क्या होता है, पहले इस चीज को जानिए। इग्नियस मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं फायर। इग्नियस से एक वर्ड निकलो, इग्निस। इग्निस शब्द से बना है इग्नियस। इग्निस का मतलब होता है फायर, यानी कि आग। ये जो इग्नियस शब्द है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग है, आग यानी कि आप कह लो फायर। तो भैया जो भी चट्टान जल के बन रही है, जो भी चट्टान जल के बन रही है, उस चट्टान को मैं कहूंगा आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। ऐसे पत्थर, ऐसे रॉक्स, ऐसी चट्टानें जो जलकर बनी हैं, ऐसी चट्टानें, ऐसे रॉक्स जो जलकर बनी हैं, उनको हम कहेंगे इग्नियस रॉक्स। अब यहां पर इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। देखिए, इमेजिन करिए कि आपके पास ये एक वॉल्केनो हो गया। मैं कहता हूं कि यहां से मान के चलिए आप ऐसे मैग्मा बाहर आया, आपका ये मैग्मा बाहर आ रहा है, ये मैग्मा बाहर आ रहा है। अब आप सभी को पता है कि कुछ मैग्मा जो है अंदर को चले जाएगा, कुछ मैग्मा यहां चले जाएगा। ऑलरेडी पूरा वॉल्केनो चाट ही चुके हो तुम, अगर अभी भी ये चीज नहीं समझ में आ रही तो फिर बेकार है। कुछ अंदर चल जाएगा, मान रहे हो? अब देखो यहाँ पे क्या चीज है ना, सब कुछ आपस में लिंक है ये, बस ये कि रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, समझ में आ जाएंगी चीजें। ऑब्वियसली बात है, ये वो वाला मैग्मा है जो बाहर को आ गया है, ये वाला मैग्मा है जो बाहर आ गया है। देखो मैं समझाने के लिए कैसे भी लिख दूंगा, समझ जाना, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। ये वाला मैग्मा है जो बाहर आ गया है, मीन्स टू से ये वो लावा है। मैग्मा जब बाहर निकलता है उसे हम लावा बोलते हैं, है ना? तो ये जो लावा है बाहर है। बाहर मतलब एक्सट्रूसिव, बाहर मतलब होता है एक्सट्रूसिव। तो ये जो मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकल के इसे हवा मिलेगी, हवा से जल्दी जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा और एक पत्थर बन जाएगा, एक्सट्रूसिव रॉक। मतलब वो मैग्मा जो बाहर धरती के बाहर आके जम जाता है, वो मैग्मा जो धरती के बाहर आया, कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, जम गया और एक पत्थर का रूप उसने ले लिया, उसे आप बोलोगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन कुछ यहाँ पे मैग्मा है जो अंदर ही रह गया था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी कूल डाउन होगा, ये भी जो है कूल डाउन होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बाहर जो मैग्मा है वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, क्यों? वो सीधा हवा के कांटेक्ट में आ गया, बाहर उसे ठंडी ज्यादा मिल गई।
अब अंदर तो भैया तापमान ज्यादा होता है, तो अंदर जो मैग्मा रह गया, ओके, अंदर जो मैग्मा रह गया, अंदर जो मैग्मा रह गया, काफी समय बाद वो भी कूल डाउन होकर जम ही जाएगा, और अंदर जो मैग्मा जम गया उसको आप बोल दोगे इंट्रूसिव इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो अंदर आप इसको ऐसे भी चाहे मत पढ़ो, आप इसको ऐसे पढ़ लो, ये धरती हो गई, ठीक है, लगा दो अपना एक पेड़। अब जस्ट इमेजिन कि ऐसे जो है आपका मैग्मा बाहर आया, जो मैग्मा बाहर जम गया धरती के, इसे आप बोल दोगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो मैग्मा आपके धरती के अंदर ही कहीं को जाके जो है जम गया, यहां जम गया, यहां जम गया, ये मैग्मा यहां जम गया, इनको आप बोलोगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो धरती के अंदर जो बन रहे हैं वो इंट्रूसिव है, धरती के बाहर जो बन रहे हैं वो एक्सट्रूसिव है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पहले मुझे बताइए, एक बार रिप्लाई कर दें कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जरा लेके जाए हैं अगर, तो मैंने क्या किया, जरा ध्यान देंगे, यहां पे एक लाइन ऐसे बना दी। अरे यार वेट, ये रहा मैग्मा, ये मैग्मा आ रहा है, ये मैग्मा बाहर निकला धरती के, बाहर निकला, ठंडा होके जम गया, बाहर निकला, ठंडा होके जम गया। अब क्या है, कुछ मैग्मा जो है इधर जाके जम गया, और कुछ मैग्मा जो है इधर जाके जम गया। नाउ जस्ट गिव देम पोजीशंस, पोजीशन नंबर ए, पोजीशन नंबर बी, पोजीशन नंबर सी। ए पोजीशन में भी आपको पत्थर देखने को मिल रहा है, बी पोजीशन में भी आपको रॉक देखने को मिल रहा है, सी पोजीशन में भी आपको रॉक देखने को मिल रहा है। तीन पोजीशन है आपके सामने एबीसी, और इन तीनों पोजीशन पे आपको चट्टान देखने को मिल रही है। मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने यहां पे लिख दिया प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, मैंने जो है यहां पे लिख दिया हाइपा बाइसल इग्नियस रॉक्स। सर कहना क्या चाहते हो? अभी बताता हूं क्या कहना चाहता हूं। यहां लिख दिया मैंने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ना, धरती के बाहर जो मैग्मा के जमने से चट्टान बन रही है, धरती के बाहर जो रॉक्स बन रहे हैं उनको तो हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। ये भी और ये भी। धरती के अंदर जो रॉक्स बनते हैं सर, उनको तो सिर्फ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपका हाइपाबाइसल और एक आपका प्लूटोनिक। यहां देख लो अगर ध्यान नहीं था, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्लूटोनिक एक हाइपाबाइसल। सर अंतर क्या है? कुछ नहीं है, मैप देखो, डायग्राम देखो, यही समझ में आ जाएगा। अगर धरती की बहुत ज्यादा गहराई में कोई पत्थर बन रहा है, अगर धरती की बहुत 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 गहराई में कोई पत्थर बन रहा है, अगर धरती के बहुत डेप्थ में जाके कोई रॉक फॉर्म हो रहा है, उसको मैं कहूंगा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ये देखो कितनी गहराई में बना हुआ है। लेकिन अगर जो है धरती के थोड़ा ही अंदर, मतलब बीच में, बहुत गहरे पे नहीं, बीच बीच में थोड़ा ऊपर, अगर धरती के अंदर लेकिन थोड़ा ऊपर, अगर धरती के अंदर लेकिन थोड़ा ऊपर कोई चट्टान बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक। मतलब क्लियर है कि भाई साहब इग्नियस रॉक जो है आपके, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है आपके, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपाबाइसल और एक प्लूटोनिक। धरती के जो बहुत अंदर बन जाए, धरती की बहुत गहराई में जो रॉक्स बनते हैं मैग्मा से, मैग्मा के जमने के बाद, उन्हें आप बोलोगे प्लूटोनिक। मतलब जो डेप्थ में बनते हैं, गहराई में जो बनते हैं, और जो धरती के अंदर ही बन रहे हैं लेकिन थोड़ा ऊंचाई पे बन रहे हैं, उनको आप बोलोगे हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक। ठीक है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, बेस्ट एग्जांपल ग्रेनाइट। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा? ग्रेनाइट। किसका? प्लूटोनिक का। अब आप ये सोचो कि अभी तक आपको एक बात क्या मालूम थी, खुद सोच के देखना। सभी बच्चों को पता है कि जो ग्रेनाइट रॉक है ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। अभी तक आपको ये बात पता थी कि जो ग्रेनाइट है ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, लेकिन आज आपको क्या पता चला? ये इग्नियस रॉक के साथ साथ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, उसके साथ साथ ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक बताइए क्लियर है पहले? अब यहां पे आप कहेंगे सर अच्छा एक चीज बताइए, हाइपाबाइसल में क्या क्या देखने को मिलेगा? सर ये हाइपाबाइसल में कौन कौन से रॉक्स देखने को मिलेंगे? रॉक्स बोल लो या आप लैंडफॉर्म के लो, हाइपाबाइसल मतलब धरती के थोड़ा ही नीचे। हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक्स किसके बन रहे हैं? जरा ध्यान देना। बैथोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है, पैकोलिथ, ये पैकोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ जो हम पढ़ रहे थे ना, लोपोलिथ, ये लोपोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, पैकोलिथ, ये सब आएंगे हाइपाबाइसल के अंदर इस कैटेगरी में। और ये सब क्या थे? इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। और ये सब किसके अंदर काउंट होंगे? हाइपाबाइसल वाली कैटेगरी में, क्योंकि ये बहुत गहराई में नहीं देखने को आपको मिलेंगे। ये आपको बहुत गहराई में देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा ऊपर ही देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? सर एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का भी एग्जांपल बता देते। बसाल्ट, एक्सक्लूसिव का एग्जांपल क्या? बसाल्ट। अब यहां पे एक कह रहा है कि सर बैथोलिथ तो काफी नीचे था, एक कह रहा है बैथोलिथ तो काफी नीचे था। यहां ध्यान दियो जरा, यहां ध्यान। अगर क्लास में ध्यान दे लिया होता तो शायद से सवाल ही ना आता। एक कह रहा है बैथोलिथ काफी नीचे है, इस डायग्राम को दोबारा देख, प्रैक्टिकली सोचिए, आपका सरफेस हो गया, यहाँ पेड़ पौधे उगा दोगे, ये बैथोलिथ है भाई। इसके नीचे तो बहुत गहराई पे भी चीजें हैं, इसके तो नीचे अगर जाओगे बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। बैथोलिथ के नीचे भी तो है चीजें, यहाँ खत्म थोड़ी हो गया, ये कोर पे थोड़ी आ गए तुम। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनेंगे सही बच्चे, ठीक है? मुझे नॉन स्टॉप पढ़ाते हुए 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट जरा मैं थोड़ा सा सांस ले लूं और पानी पी लूं। तो के आसपास लाइव है, इफ आई एम राइट, 750 के आसपास लाइव, इतना मान रफली 800 छोड़ो, 750 लेके चलते हैं, 750 लाइव है, ठीक है? ओके, आगे चलते। तो यहां तक जो है हम लोगों ने बात कर ली है, ध्यान दे। तो जो है इतनी बात हम लोगों ने यहां कर ली है। तो सबसे पहले, नहीं नहीं राहुल, है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है ना, रोज नहीं करता हूं, कभी बीच में रैंडमली ले लेते हैं, ले ली मैंने, ओके, वो भी ब्रेक जैसे लिया तो दैट्स व्हाई। चलो, हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर 2019 में आपकी पॉलिटी क्लास के लिए आया था, तब 70 बच्चे लाइव थे और अब 1000 तक पहुंच गए। चलो आइए, अब यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ओके, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, है ना, बच्चों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। तुमने कभी नोटिस किया? मैं खुद कहता हूँ, मैं कई बार अपने बच्चों को बहुत डांट भी देता हूँ, है ना, जैसे कोई बीच में कमेंट करा तो मैंने डांट दिया, मैं झूठ नहीं कहूँ, मैं कई बार, और हो सकता है कि समटाइम मेरी बात किसी को बुरी भी लग जाती हो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे आते हैं ना पढ़ने, बिकॉज डांटते तो हमें हमारे माँ बाप भी है ना, तो ये थोड़ी हम दिल पे लेके बैठ जाएंगे। और ये चीज मैं सबको समझाना भी चाहूंगा, लेकिन जितना मैं तुम्हें डांटता हूँ ना, उससे कहीं गुना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर मैं तुम लोगों से प्यार ना करता होता तो तुमने देखा कि मुझे, अच्छा एक चीज बताओ, मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत है तुम लोगों से? मान लो मेरा मन नहीं कर रहा स्पेशल क्लास का, मैं ना लेता, लेकिन आप कल मेरा टेलीग्राम पे जाके मैसेज पढ़ो, मैंने आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी है
कि बेटा मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी स्पेशल क्लासेस उस दिन से नहीं ले पाया हूं, है ना। जिंदगी में कितने ही बड़े आप हो जाओ, हमेशा झुके रहो। आप यकीन मानिएगा, कल को मैं कितना भी आगे चले जाऊं अपनी लाइफ में, मैं ऐसे ही रहूंगा, बिकॉज अब मैं लाइफ के उस फेज पे आ चुका हूं, मैंने सब कुछ कमा के देख लिया, पैसा इज्जत सब देख चुका हूं मैं। तो अब मेरे लिए ना अब मुझे एक ह्यूमैनिटी वाला जीवन जीना है ना। चेंज नहीं दिखाना, मतलब कल को कोई बच्चा ये ना बोले कि सर आप बदल गए, मैं पहले भी ऐसा था, मैं आज भी ऐसा हूं। चलिए, तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है। तो लर्नर्स, पहले बताओ कि आपको इग्नियस रॉक का जो मतलब है ये क्लियर हो गया। इसके अंदर जो दो वैरायटी हैं, एक इंट्रूसिव एक एक्सक्लूसिव, ये क्लियर हो गई। इसके अंदर भी वैरायटी है, हाइपाबाइसल और प्लूटोनिक, ये क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पे जानते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट्स, आइए, ये आपको आगे जिंदगी भर हेल्प करेंगे, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलो ध्यान दो। अब हमारे कंसेप्ट की जरा हम बात करते हैं। पहले हमने अभी इग्नियस रॉक्स को ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल ढंग से हमें इसको पढ़ना है, सारे पॉइंट्स इसके जानने, बिल्कुल समय हम कोई जो है जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। अब ये तो मैंने इग्नियस रॉक्स को, वो सब मैं श्रेय क्लियर कर दूंगा तुम्हें क्लास खत्म होते हुए, या क्लियर हो जाएगा तुम्हें एक दो जब क्लास होगी, ठीक, तब हो जाएगा। चलो, अब यहां देखें, कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके जो है पहले आप लोग सीख लें, कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके जो है पहले आप लोग सीख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने क्या किया, रॉक्स को क्लासिफाई किया। यहां देखो प्लीज, अभी स्टार्ट को देखें, अगर हम लोग देखें, अभी तो हमने रॉक्स को जो है ना, इस चार्ट को जो बेटा मैंने बनाया, देखो कहां गया चार्ट, कहां गया चार्ट, अरे यार एक सेकंड, एक चार्ट बनाया था ना अभी हमने, कहां गया, ये रहा चार्ट, ये देखो। अभी तो हमने क्या किया, अगर आप लोग देखोगे, बहुत ही जनरल सी बात, इस चार्ट को प्लीज आप लोग अगर यहां देखें, इस चार्ट को जरा ध्यान से देखना। अभी तो हमने इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई किया उसकी पोजीशन के हिसाब से, लाइक, है ना, कि बाहर जो इग्नियस रॉक होंगे वो एक्सट्रूसिव वाले होंगे, अंदर जो होंगे वो इंट्रूसिव वाले होंगे, जो ज्यादा गहराई पे होंगे वो प्लूटोनिक होंगे, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे होंगे बट अंदर होंगे, ऊंचाई पे होंगे बट अंदर होंगे, वो हाइपरबाइसल होंगे। तो अभी तो कहीं ना कहीं हमने लोकेशन के हिसाब से इसका बंटवारा किया, पोजीशन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से आप कह लो। बट अब हमें इग्नियस रॉक्स को एक तरीके से और बांट के पढ़ना है। अब हमें इग्नियस रॉक्स को एक प्रकार से और बांट के पढ़ना है, लाइक यहां पे आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ igneous rocks, classification of igneous rocks on the basis, on the basis of chemical composition। मेरी बात को अगर ध्यान से सुन लोगे, मैं यकीन से बता रहा हूं, ज्योग्राफी जिंदगी में दिक्कत नहीं करेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसलिए यहां पे एक एक चीज को ध्यान से सुनना और क्लास में बस रेगुलर आ जाओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो। हमने क्या पढ़ा कि मैंने अभी पिछले चार्ट में आपसे क्या बोला, कि जब मैंने आपको इग्नियस रॉक का तो पहले मीनिंग बता दिया, कि जब ऐसी कोई चट्टान जो जलकर बनती है, जलकर जब कोई चट्टान बन रही है, जल के जब कोई रॉक बन रहा है, उसको मैं इग्नियस रॉक कह रहा हूं। अगर बाहर बन रहा है तो एक्सक्लूसिव, अंदर बन रहा है तो इंट्रूसिव, बहुत गहराई में बन रहा है तो प्लूटोनिक, थोड़ा ऊपर बन रहा है तो हाइपरबाइसल। तो ये तो पूरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन या लोकेशन आप कह लो, लोकेशन के हिसाब से, ऊपर नीचे अंदर बाहर। बट अब हम इग्नियस रॉक्स को केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी बांट के पढ़ेंगे। सर केमिकल कंपोजिशन मतलब, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ यहां ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। कभी ये मत सोचना मेरी क्लास में कि मुझे समझ में नहीं आएगा, जब मैं टॉपिक एंड करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में घुस चुका होगा। यहां पे हमने 1 2 और 3 यहां लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया मैंने एसिड इग्नियस रॉक, एसिड इग्नियस रॉक्स, और बेटा यहां लिख दिया मैंने बेटा बेसिक इग्नियस रॉक्स, और यहां लिख दिया मैंने इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। अब मैंने यहां पे इग्नियस रॉक्स को और 3 तरीके से बांट दिया। ये वाला पैटर्न तो अलग है, ये तो मैं लोकेशन के हिसाब से बांट रहा हूं कि ऊपर वालों को एक्सक्लूसिव बोलेंगे, नीचे वाले को इंट्रूसिव बोलेंगे। लेकिन अब मैंने इग्नियस रॉक्स को 3 और नए तरीकों में बांट दिया, एसिड इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक्स और इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स, कि किस इग्नियस रॉक्स के अंदर कैसा केमिकल है, जरा ध्यान देना गाइस। इग्नियस एसिड इग्नियस रॉक्स वो होंगे जिनके अंदर सिलिका होगा आपका 70 to 80%। बेसिक इग्नियस रॉक्स आपके वो होंगे जिसके अंदर आपका सिलिका होगा 40% to 50%।
और इंटरमीडिएट वो आपके, यू शुड से, इंटरमीडिएट आपके वो होंगे, वो इग्नियस रॉक होंगे जहां पे आप कह सकते हो, यू शुड से कि आप कह सकते हो कि 50% आपका सिलिका, बाकी 50% आपके मेटेलिक मिनरल्स, या आप कह लो अदर मिनरल्स कह लो, अदर एक सेकेंड, 50% तो सिलिका और 50% आपके अदर मिनरल्स, आप कह लो अदर मिनरल्स। तो अब मैंने केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखा, मतलब किसके अंदर क्या चीज कितनी है। अब हम इग्नियस रॉक्स को पढ़ने कि किस इग्नियस रॉक के अंदर क्या है। अगर कोई ऐसा इग्नियस रॉक है जिसके अंदर सिलिका 70 से 80% है, तो ऐसे इग्नियस रॉक आप बोलोगे एसिड इग्नियस रॉक। कोई ऐसा इग्नियस रॉक है जिसके अंदर 40 से 50% आपको सिलिका देखने को मिलेगा, तो आप उसे बोलोगे बेसिक। और ऐसे इग्नियस रॉक जहां पे 50% सिलिका, 50% अदर मिनरल्स, इंटरमीडिएट। तो अब हम केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब किसके अंदर कितना क्या है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब, केमिकल कंपोजिशन का मतलब किस इग्नियस रॉक के अंदर कितना क्या मिनरल भरा हुआ है, दैट्स ऑल। क्लियर होता है? क्लियर होता है यहां तक? अब बताओ कैसा लग रहा है ज्योग्राफी का लेवल, पहले बताओ। बेसिक, मीडियम, या बिल्कुल आ रहा मजा? चलिए, लेकिन समझ में आ रहा है ना। बस ये कि जब भी क्लास में आओ ना, तो एक काम जरूर करके आना है। क्या काम करके आना है डेली, जो हमने एक दिन पहले पढ़ा उसका क्या करके आना है।